गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह सुबह मैं छत में आ गया हूँ। तो आज भी मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो यह है देखो आज का खूबसूरत सा मौसम हमारे पहाड़ों का। ये देखो भाई, और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो मैं छत में आया था पानी चेक करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह नल में पानी आता है हमारे। तो मैंने लगाया था टैंकी में पानी। तो जो टैंकी है ये बाथरूम वाली टैंकी है, तो इसमें तो पानी भरा हुआ है। चलो अब चेक करना है उस टैंकी को। और टैंकी में अगर पानी भरा रहता है ना तो बहुत काम आसान हो जाता है भाई। तो सुबह सुबह का मेरा ये डेली का काम रहता है। तो ये है किचन वाली टैंकी, तो इसमें पानी है। चलो, और बरसात होने की वजह से ना हमारा आंगन और जो छत है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, काई लग गई है बहुत ज़्यादा। तो छत में भी आने वाला नहीं हो रहा है आजकल। ये देखो छत का हाल कुछ ऐसा है। छत में बहुत ज़्यादा काई लग गई है। और कल शाम पूजा ने फिर से मेरे हाथ में लगाई है मेहंदी। तो मेहंदी काफ़ी अच्छी लग रही है, ये देखो। ये तो मतलब पूजा प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन चुकी है। तो प्लीज़ पूजा के लिए कांटेक्ट करना। अब जिसकी भी शादी नवंबर दिसंबर में होंगी ना, तो प्लीज़ पूजा को बुकिंग देना। तो ये देखो भाई, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी है। ये मेहंदी लगाई और तुरंत मैंने धो दी थी, उसके बाद देखो इतनी ज़्यादा रच गई है। तो यहाँ रही पूजा, ये रही वेदू। दोस्तों वेदिका उठी है सुबह 5 बजे से और अब सो रही है 8 बजे। तो जब पूजा सुबह सुबह उठती है ना तो वेदू भी उठ जाती है। वेदू का थोड़ी सोने का प्रॉब्लम है, सोती नहीं है। ना दिन में सोती है ना रात में सोती है। मतलब इसका सोने का तो कोई टाइम ही नहीं है। उठने का टाइम है, जब मन किया उठ जाएगी। तो फाइनली अभी यहाँ पर सो गई है। पता नहीं कब तक सोई, कोई भरोसा नहीं। आधा घंटा 10 मिनट, कोई भरोसा नहीं है। और जब ये सोती है ना तो घर में शांति रहती है, और जैसे ही उठती है घर में अशांति हो जाती है, क्योंकि परेशान बहुत करती है वेदू, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आ गया हूँ किचन में। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में है बैगन की सब्जी, रायता, हलवा। तो आज नाश्ते में है रायता, आलू बैगन की सब्जी, रोटी। इसी में खा लोगे रायता? कटोरी में दूँ? कटोरी में दे दो। ये लो। तो जैसे मैं नाश्ता कर रहा था ना वैसे वेदू की आवाज़ आ गई थी। खाना पीना सब बंद हो गया हमारे इसके चक्कर में। सबसे बड़ा टास्क हमारा वेदू को सुलाने का रहता है, सोती नहीं है ना। और पता है आजकल इसकी ये क्या सीख गई है आजकल। आजकल वेदू चाह रही है कि मैं गोद में ही रहूँ। वेदू को जैसे हम गोद में पकड़ लें, बाहर ले जा रहे हैं ना, वेदू खुश हो जा रही है। जैसे इसको हम गोद से छोड़ लेना भाई, वैसे इतना रो जा रही है बहुत ज़्यादा। ये चाह नहीं रही कि कोई इसको गोद से नीचे छोड़े। ये चाह रही है कि मुझे गोद में पकड़ें और पूरा गांव घुमाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वेदिका भी सो के उठ गई है। अरे आराम से आराम से। और पता है इसकी सबसे बैड हैबिट क्या है ना, जैसे ही सो के उठती है तो झूले में ऐसे खड़ी हो जाती है। अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको पकड़ लिया। वेदू ऐसे क्यों उठते हो बताओ, आप बताओ। तो गाइस इसका ना खतरा है बहुत ज़्यादा। देखो ये ऐसे उठ गई है, देखो। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता ये तो अभी गिर जाती। देख रहे हो ये देखो ये। हाँ 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 हाँ, ऐसे क्यों उठ रहे हो वेदू? चलो पापा के पास आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 पापा के पास आ जाओ। गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? और उठते ही ना ये भाग जाती है, गोद में नहीं आती है। ओहो, सुसु कर दिया आपने तो। चलो अभी पजामा चेंज करूँगा। चलो जी, चलो चलो चलो। मुंडी कैसे फूटी? कैसे फूटी? कहाँ लगी? हैं? कहाँ लगी बता? हैं? यहाँ पे लगी इसकी गाल पे। कहाँ पर है? यहाँ पे लगी थी, कोई ये लाल हो गया फट पटक गई है। इसकी मम्मी ने कैसी दौड़ लगाई, जो बहुत दौड़ लगा लाई। ये आती भी है गैस पता क्या हुआ ना, आज सुबह सुबह पूजा उठ गई थी 5 बजे। तो जैसी पूजा उठ के किचन में आई ना, वैसी वेदू भी उठ गई। तो वेदू थी बेड में, तो जैसी ये उठी वैसी बेड से नीचे गिर गई। तो इसका इतना खतरा है कि ये बेड से नीचे गिर जा रही है।
ये एकदम तो ना सुबह सुबह वेदू बेड से नीचे गिर गई, उसकी गाल में यहाँ पर लग भी गई थी। चोट तो नहीं लगी, मतलब उतनी डेंजर तो नहीं लगी चोट, और रो गई बहुत ज़्यादा। तो सभी लोग हम गए कमरे में देखने क्या हुआ है करके। तो आजकल ना भाई वेदू का पल पल का खतरा है, कभी ये आलपिन को मुंह में डाल दे रही है, कभी बेड से नीचे गिर जा रही है। ये कर भी एकदम उजाड़े रही है ना, बहुत इसको ज़्यादा। ये छोड़ दे रहे हो तो एकदम दौड़ आ जा रही है। ये देखो, ये बलबलाटा, चुलबुल कर रही है। बलबलाटा। इतना बलबलाट क्यों करती है? हैं? मुंह फूट जाएगा, दांत टूट जाएंगे, फिर क्या होगा? हैं? अच्छा लगता है तेरे को? अच्छा लगता है गिरना? ट्रैक्टर आया है वहाँ बाहर खेती में, चल ट्रैक्टर देख के आएंगे। चलो बाहर चलेंगे। चल आ गोदिया, चल आ बाहर जाओ जाएंगे, चल आ गोदिया, आ बाहर ट्रैक्टर। तूने नाश्ता नहीं किया क्या? नाश्ता कर ले फिर तू, नाश्ता कर ले। आम पके तो मम्मी ने यहाँ पे आम डाले हुए हैं पकाने के लिए। हाँ बहुत ही आम है, उभरे आम। कितने आम है दिखाना? ये 2 आम, बहुत हल्का हल्का पक गया है, हाँ? हल्का हल्का पक गया। कच्चा है ये वाला, कच्चे हैं ये वाला कच्चा है। फिर रख दे खाली। तो अब आम खत्म हो गया ना, तो आम खाने की भी इच्छा कर रही है। हमको तो नहीं करे, रेखा को करे, क्योंकि रेखा को आम सही लगते हैं ना, इसका पेट साफ होता है आम से। और अभी हल्की हल्की धूप भी आ गई है, हल्की हल्की ना बहुत तेज़ की धूप आ गई है। तो बरसात में यार ऐसा मौसम भी चाहिए, थोड़ी बारिश थोड़ी धूप। और पीछे से आई है पूजा, कपड़े वॉश कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर ले आओ, कहाँ कोई फिसलेगा यार, आज धूप अच्छी हो रखी है। अरे यार, ब्लीचिंग पाउडर लाओ, कह रही हूँ कब से इनसे मैं। अरे मैं भूल गया कल लाना, फिसल गया आज तो ले आऊँगा। आज अच्छा हो रखा है, धूप से सही सबने डाल रखी है अपने अपने आंगनों में। ठीक है ठीक डाल है। दो ब्लीचिंग पाउडर। दीदी सूजी बना दो तुम्हारे लिए, हैं? सूजी बना रही थी कल मैंने इनके हाथ में मेहंदी लगाई 12 बजे, तो देखो कैसी ये लगी। देख कैसी लग रही है मेहंदी, सही लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है, ये डिजाइन सही लग रहा है ना? बहुत अच्छी लग रही है। अरे क्या हुआ ना, कल मैंने मेहंदी लगाई, मैं नींद ही नहीं खुली, सुबह अलार्म भी नहीं बजा। मम्मी आए मुझे बुलाने, मैंने कहा अरे आप बस चले गए बच्चों की। मैं दौड़ के आई, मेरे पीछे ये भी उठ गई थी, ये भी दौड़ी होगी, भड़म गिर गई। एकदम नहीं दौड़ के आना हुआ ना, ताकि आके अरे लगा लेने होता है। मेरे को वही नहीं होता कहा, सोए में मेरा दिमाग काम नहीं करता पहले से ही है। एकदम अचानक मम्मी ने कहा इसे पूजा का कितने दिन पहले से भी, शुरू से जब वेदिका नहीं हुई थी वंश था, तब भी मैं ऐसे ही कर देती थी यार। अब पूजा कह भी दिया है, कोई लट्ठा थोड़ी ना मारे खाया। और करके भी करती हो जाता है यार खुद ही। लेकिन तुम्हारी भी गलती है पूजा इसमें। इसकी गलती है। तुमको पता है कि जब वेदिका बेड में है, ये उठ सकती है और गिर सकती है, क्योंकि भाई बच्ची है ना वो। पूजा कह दिया तो इन्हें सीधे आओ देखा था, हाँ, अरे मेरा ना, मैं सोए में थी, नींद में नहीं होता। या तो तुम उठ के ना वेदिका को हमारे पास दे देते ना। अरे मैंने कहा लेट हो जाएगा, 5:30 हो गया थोड़ा। तुम्हारी गलती है पूजा इसमें। वो तो अच्छा है कि इसको लगी नहीं ज़्यादा। गलती मेरी है तभी तो। अब मैं तभी तो नीचे सो रही हूँ, बेड में नहीं सो रही हूँ, मैं क्या करूँ? आज से फिर मैं नीचे बिस्तर लगाऊंगी अपना, कुछ भी हो जाए। तो आज हमारी वेदू ना बाल बाल बची, इसका मुंह फूट गया था, वो तो जरा लगी नहीं चोट। बच्चे तो गिरते रहते हैं खैर। नहीं यार, ऐसा भी क्या गिरना है भाई। अरे गिर जाते हैं। तो भी पूजा आ गई किचन में, और पूजा बना रही है रेखा के लिए नाश्ता। नाश्ता बन गया उसके लिए? नाश्ता बना रही हूँ मैं, तुम्हें एक काम करते हुए दरी वगैरह बिछा दो रूम पे। ठीक है, बिछा दो। वेदू को भी नाश्ता नहीं करवा रखा है ना मैंने अभी तक। ठीक है ठीक है। चाय पीते हो तुम? चाय नहीं पी रहा मैं। मम्मी ने चाय भी ऐसी रख दी। क्यों? क्यों सुबह लेट में उठे, पता है तुम्हें सुबह के टाइम पे कैसा हुआ आज? बहुत दिक्कत वाला भाई। कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो फिर तुम फटाफट दरी वगैरह बिछा दो, और मैं जल्दी जाऊंगी पार्लर को। क्यों, आज क्या हुआ? क्योंकि मेरे को सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है। कितने बजे आओगे? मैं चले जाऊंगी, खाना पीना बनाती हूँ, 11 बजे से मैं चले जाती हूँ। कल मेरे को सही टाइम पर गई, मैं बहुत कुछ सीखा मैंने कल। तभी तो तुम्हारे हाथ में दुल्हन दूल्हा बनाऊंगी। दुल्हन दूल्हा बनाने तुम्हारे हाथ में बहुत जल्दी, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी आओ नाश्ता कर लो, भोको ले आओ अंदर। हाँ बाहर मच्छर हो रखे हैं, भोको के ले गए, तुम भी मच्छरों में बैठे हो, बताओ काई अलग लग रखी है, अंदर आराम करो। और गैस पता है ना, जितना पूजा रेखा की केयर करता है ना, मुझे लगता है नहीं कि कोई भी बहू अपनी नंदी की इतनी केयर करती है।
जब से रेखा बीमार है और आज का दिन भाई पूजा रेखा की बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा सोचती है पूजा रेखा के लिए। रेखा के लिए नहीं, मेरी जितनी भी बहनें हैं सभी के लिए सोचती है, मम्मी के लिए सोचती है। तो भाई एक बहू के लिए ना ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई, लोग नहीं करते हैं। अरे मेरे को अच्छा तो लगता है, पूजा मतलब यार मेरे को अच्छा लगता है, सच बताऊं ना तो भगवान से मैं किसी की केयर करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर ये जब मेरा शरीर सही होता है, जब कभी कभी मेरे को भी दिक्कत होती है ना, तब थोड़ा वो लगता है, नहीं तो मेरे को अच्छा लगता है। तो थैंक यू तुम्हारा कि तुम हमारी लाइफ में आए, हमारे घर पे आए और मेरी बहनों की इतनी केयर करी। और पता है दोस्तों, रेखा आज जो सही हो पाई है ना, पूजा की ही वजह से सही हो पाई है। पूजा ने एम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। करना चाहिए, अपनों की तो केयर करनी चाहिए। इंसान वही है भाई, नंद भाभी का रिश्ता इतना अच्छा होता है, इतना अनमोल होता है, एक बार प्यार से निभा कर तो देखो, बहनों की तरह होगा, बहनों की तरह। तो पूजा ने सौ बात की एक बात बोल बदनाम दी है। करके रखा है नंद भाभी को और सास बहू को। सही बताऊं मैं, ये रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं यार, इनमें बस एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, और क्या। सही इतना है। समझोगे तो अच्छा रिश्ता चलेगा। तो जब से पूजा इस घर में आई ना, तो पूजा ने हम सभी को अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, हम सभी की बहुत केयर की है। पूजा की कोई भी डिमांड नहीं रहती है, पूजा हमारी बहुत केयर करती है। तो थैंक यू सो मच कि तुम हमारी लाइफ में आए, तुमने हमको इतना प्यार दिया, इतना हमारी केयर करी। तो हम भी पूजा की बहुत केयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा ही करती है, हम भी इसकी बहुत केयर करते हैं। करनी चाहिए। है? तो परिवार में होता है क्या, एक दूसरे की जब केयर करो, एक दूसरे का सहारा बनो, तभी तो परिवार चलता है। तो गाइस, ठनठनी है। ताली जो है दो हाथ से बजती है, हमेशा एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम पूजा की केयर नहीं करते, पूजा को प्यार नहीं करते, तो पूजा भी शायद हमको प्यार नहीं करती ना, ऐसा होता। फिर होता ही है वो, एक इंसान एक तरफा प्यार करता है, एक लिमिट होती है। हाँ, दूसरी साइड से उसको नहीं मिलेगा तो पूजा हमको प्यार करे जा रही है, हम इसको मारते रहें या इसको डांटते रहें, तो फिर पूजा भी प्यार करना बंद कर देगी, और ऐसा होता भी है। लेकिन ऐसा हमारे घर पे नहीं होता मैं तो है, ये दोनों तरफ से प्यार जब करता नई नई है। शादी होती है तो सबसे पहले तो बहू को प्यार देना चाहिए, उससे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सास को प्यार दे, क्योंकि वो नहीं होती है, उसको ढलने में टाइम लगता है। तो सही जब बात। सास उसको अपनी बेटी मान लेगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो उस घर की बेटी बन जाएगी। ये बात तो सही कह रही हो। ये मेरा मानना है। और गाइस ना, रिश्ते तभी टूटते हैं, देखो बहू जब नए घर में जाती है, ससुराल में जाती है, तो उसको कुछ नहीं पता होता वहाँ पे क्या माहौल है, कैसा वहाँ पे वहाँ की स्थिति है, उसको नहीं पता होता है। लेकिन उसकी सास को सब पता होता है। लेकिन अब सास घर में आके ऐसा माहौल क्रिएट करती है, वो मतलब बहू से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती है कि बहू ये भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। ये भाई नहीं हो पाता यार, नई लड़की है, उसको टाइम लगेगा। लेकिन भाई बहुत सारी सास ना ऐसा नहीं सोचती है, वो अपने बहू पे प्रेशर करती है, अत्याचार करती है। तो जिस चक्कर से भाई बहू अपनी सास को प्यार नहीं दे पाते जो उसको देना चाहिए। यहाँ पर गलती बहू की भी नहीं है, कुछ सास होती बहुत बेकार है। लेकिन मम्मी ने भाई पूजा को डे 1 से बहुत प्यार किया है, अभी तक पूजा को बहुत प्यार करती है। तो ऐसा होना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी जो परिवार है अच्छे तरीके से चलता है। प्यार होगा तभी तो परिवार में खुशहाली होगी। लड़ाई झगड़ा क्या है, 2 दिन की जिंदगी लड़ाई में ही निकट जाएगी। काटना चाहे तो ना, जिंदगी हमारे हाथ में है, हम इसको कैसे चलाना वो तो चाहे, है लड़ाई भाई। से चलाना चाहे या प्यार से। अगर प्यार से चलाओगे तो जीने का मजा है जिंदगी को, अगर लड़ाई से करोगे तो फिर दिन काटने कैसे कटेगा, आज का दिन कैसे कटेगा, ये सब होगा। ये बात तो तुमने सही बोली। तो यहाँ बन रहा है रेखा के लिए हलवा सूजी का। किसमें निकाले जरा, बादाम निकाल और मैं खा लूँ। तो पूजा ने कपड़े वॉश कर दिए हैं, तो इनको मुझे सुखाना है वॉशिंग मशीन में, उसके बाद से छत में डालना है, क्योंकि धूप अच्छी खासी आ गई है। अरे बाल्टी कहाँ रखी है पूजा? बाल्टी हमारे घर में तो ना बाल्टी जगह पे रहती है, सामान मिलता ही नहीं है। अरे ये रही बाल्टी। तो यहाँ देखो कितना गंदा हो गया आंगन। ये तो भाई आंगन में आजकल पता खतरा हो रहा है। कल को मम्मी फिसल गई थी आंगन में, तो आज मार्केट जाके ना ब्लीचिंग पाउडर भी लेके आऊँगा। ये ऊपर कैसे चल रहा है? ऐसा हो रहा है, मैं गिर गया था यार बहुरी। तो पता है ना, वेदिका के साथ बाहर आने में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। अगर मेरे गोद में भी वेदिका होती तो हम 2 के 2 गिरते। तो देखा आपने कैसा हुआ था मेरे साथ। तो गाइस फाइनली कपड़े डाल दिए यहाँ पे, ये देखो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और पता है एक दिक्कत क्या हो रही है, जैसी हवा चल रही है ना, तो कपड़े नीचे भी गिर जा रहे हैं। तो आज मुझे इस व्यू ने भाई अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया है। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आ रखा है, देखो वाओ।
पीसफुल है भाई, पीसफुल। देखो कितनी हरियाली, कितनी मतलब अलग ही व्यू आ रहा है भाई। आज बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। हल्के हल्के काले काले बादल, हरे भरे पहाड़। भाई मन कर रहा है यहाँ पे बैठ के इसी व्यू को देखता रहूँ। तो बताना आप लोग कमेंट करके कि आपको ये वाला व्यू कैसा लगा अभी का। ये देखो। तो दोस्तों अभी मैंने दीदी को नाश्ता वगैरह भी करवा दिया है। तो वेदिका बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वेदिका को ले गए उसके पापा। जब शांत रहती है ना तब तो दीदी हल्का फुल्का उसके यहाँ पे बैठ जाते हैं, जब रोती है ना फिर दीदी की हालत नहीं होती उसको संभालने की। तो वंशु के पापा गए हैं बाहर उसको लेके, और मैं दीदी के साथ बैठी हूँ। और दोस्तों मैं सोच रही हूँ ना दीदी का फेशियल कर दूँ, क्योंकि आजकल मैं फेशियल सीख रही हूँ, आईब्रो सीख रही हूँ, मेहंदी सीख रही हूँ। मेहंदी तो मैंने लगा दी, देखो परसों रात को मैंने मेहंदी लगाई दीदी के हाथ में, और दीदी को कुछ याद भी नहीं है इस मेहंदी की। याद थी तुमको? इसका याद नहीं है। तो दीदी को बिल्कुल भी याद नहीं था, और इसी वजह से ना मैंने पूरे हाथ में नहीं लगाई, यहीं तक लगाई है बस। नींद में नहीं होता अगर मैंने सोचा पूरे हाथ में लगाऊंगी तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अब नींद में लगाए थे कि हाँ तूने छोड़ दिया है पूरा। हाँ, क्योंकि हाथ तुम्हारा इस तरह से रखा था तो मैंने इस वाले हिस्से पे भी नहीं लगा रखी है। तो आजकल मैं मेहंदी सीख रही हूँ ना, तो मेहंदी मेहंदी हो रही, घर में इतनी सारी कौन हो रही है, और हर किसी के हाथ में मेहंदी मिल रही। पलक के हाथ में, दीदी के हाथ में, वंशु के पापा के हाथ में। प्रैक्टिस भी करना पड़ता है फिर। हाँ, बिगैर प्रैक्टिस करे आएगा ही नहीं, एक बार थोड़ी ना लगाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस से ना मेहनत मैं बहुत ज़्यादा कर भी रही हूँ। रात रात तक उठती हूँ, मैं सोचती हूँ और हाथ में अच्छे से अपनी डिजाइन को बनाऊं, और मैं सोच रही हूँ कि दीदी के आईब्रोज भी बनाऊं, क्योंकि मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस तो हो जा रही, लेकिन काफ़ी दिनों से ना मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनाई। बहुत दर्द होता है, मैं ये नहीं। तो दीदी को ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और दीदी ने पता नहीं कितने सालों से बनाई नहीं है ना। मैं बीच में किसी कभी बनाया था एक दिन। अच्छा, बहुत दर्द हुआ है, बहुत ज्यादा। तो ना दीदी मतलब पहले से दीदी अपनी हेयर कट भी करवाते थे, अच्छे अच्छे आईब्रोज बना के, फेशियल ब्लीच सब कराते थे। नहीं करवाते थे। नहीं, दिल्ली में तो करवाते थे। नहीं, एक करवा चौथ में कराते थे, रो नहीं कराते थे यार। अच्छा, तूने तो दीदी को बना रखा है। नहीं मैंने कहा पहले से तो तुमको शौक था हेयर कट का, तो था तुम बाल काटते रहते थे। बाल तो कटिंग करवा लेते थे, बट वही ज्यादातर करवा चौथ। अच्छा, नहीं करते। तो कितने साल हो गए करवा चौथ, मतलब कब से तुमने छोड़ भी दिया है? तब से तुमने क्यों सीधे सीधे 5 साल तो कान्हा के जन्म हो गए हैं, तब से छूट गया है। हाँ, उससे पहले कोरोना काल ही आया था वो, तो 6 साल 8-9 साल सीधे सीधे मान ले। अच्छा, फिर पलक बीमार हो गई फिर। तो दोस्तों ना दीदी ने 8-9 साल से करवा चौथ का व्रत नहीं लिया है ना, उस व्रत को मनाया है, क्योंकि कानू जब से हुआ है बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। फिर तो दोस्तों ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कानू स्वस्थ रहे, और अगर दीदी इस साल करवा चौथ में हमारे ही रहे तो मैं इनका पूरा अच्छे से मेकअप करूँगी, इनको सजाऊंगी, और इनके हाथों में अच्छी अच्छी मेहंदी की डिज़ाइन बनाऊंगी। बाकी दोस्तों ना हर किसी ने खुश रहना चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और वैसे भी ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसको एंजॉयमेंट के साथ तो जीना चाहिए। जब घर में बीमार होंगे एंजॉय, फिर तो नहीं, जब बीमार होंगे उस परिस्थिति में उस हिसाब से रहेंगे, जब इंसान थोड़ा सही रहता है। खाना का दुख ज्यादा हो गया ना। हाँ। अब ये होता है, देखो डेली डेली दुख, हर मिनट का दुख, दर्द, परेशानियां नॉर्मल थोड़ी ना है। वो तो है। फिर दोस्तों ना कानू का दुख बहुत ज़्यादा है। इंसान बड़े जो होते हैं ना अपना दुख को सहन कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बच्चा रोता है ना वहाँ पे भी मतलब माँ बापों के हाथ पैर काम नहीं करते। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कानू स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और दीदी भी स्वस्थ रहें, क्योंकि इनको भी खुश रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचे हुए हैं, और भगवानों ने ही दूसरा जन्म दे रखा है। इतनी बड़ी जो ज़िंदगी मिली है भगवानों की बदौलत है, तो अब इसको जीना चाहिए। और दोस्तों ना दीदी अच्छे से समझ गए हैं कि ज़िंदगी जीना क्या होता है। फिर पहले तो ऐसा सोचा ही नहीं हमने। मौत के मुंह से मतलब हम लोग ना दीदी को छीन के लेके आए हैं, ये मैं कह सकती हूँ, मैं और वंशु के पापा। तो दोस्तों ना भगवान जी का धन्यवाद करती हूँ कि दीदी को आज हमारे साथ ऐसे बैठा रखा है। बाकी तो भगवान जी है करने वाले, हम लोगों का सहयोग हो सकता बीमार के है। साथ ना केयर जरूरी है। हाँ। थोड़ा सा भी बीमार को ना देखो ना तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये भी तो मैंने देखा है। चलो कोई नहीं दीदी, थ्रेडिंग नहीं बनवाते हो फिर? थ्रेडिंग ना यार, बाप रे, तो बहुत ही दर्द कर देगी मेरे को। तो शाम के टाइम ट्राई करूंगी, अभी तो नहीं एक बार करूंगी। देख लेना। वैसे तो मुझे शाम के टाइम मैं दीदी की आज थ्रेडिंग बनाने वाली हूँ। अब दीदी दर्द की वजह से डर रहे हैं, तो अभी ना मुझे खाना पीना ही बनाना है, लेट हो जाएगा, तो शाम को ट्राई करूंगी फिर दीदी। जो करती है यार। ठीक है, तुम हाँ बोलो, तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेहंदी में तो कोई पेन नहीं हो रहा है। वो तो तू लगा दे रही, कोई दिक्कत नहीं तेरा। हाँ। इसमें तो बहुत दर्द होता है, हम निकालते ही नहीं है इनको तो कभी। एक बार कोशिश करूंगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा भी चेहरा साफ होगा।
कर और ले फिर दोस्तों तेरे मैंने पास है तो। इस हाथ में भी लगाई थी मैंने दीदी की, ये हरेले के दिन लगाई थी, देखो अभी निकल गई है। अब दीदी की निकल जाए ना, मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरे को एक बार फिर से प्रैक्टिस का मौका मिल ये जाएगा। तो निकल ही जाएगी। हाँ, हाँ, ये निकल जाएगी तो फिर आज रात या कल को फिर से इस हाथ में लगाऊंगी। ये जरा और दीदी जब आए थे ना, दीदी ने ना मुंह धोया था ना बाल बनाए थे। दीदी के सिर में इतने सारे जट्टे हो रखे थे, फिर तेल ला के मैंने बाल बनाए, इतने सारे बाल भी झड़ गए फिर बाल क्योंकि बीमारी है। तो दोस्तों ना दिक्कत शरीर में बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें, ऐसे में इंसान को खुशी देना चाहते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि दीदी को जितना हो सके खुश रखें हमेशा रह के, लेकिन कानू की जब बात याद आती है ना तो रोना आ जाता है, टेंशन होती है, बार बार यादें आती है अब क्योंकि पूरी तो दूर मैंने भी है बच्चा। वीडियो भी नहीं बनाई थी। जो जो वो एक्टिविटी कर रहा था, जितना वो परेशान हमें कर रहा था ना, हाँ सुबह उठते ही दिक्कत चालू। वही ना तो चाय ना पानी ना नाश्ता, कुछ नहीं, सीधे जंगल की तरफ को दौड़े, कभी नहर की तरफ दौड़े हैं, कभी आम के पेड़ में चढ़ा है तो कह रहा मुझे आम के पेड़ में चढ़ाओ। अब आम के पेड़ में छोटे से बच्चे को कैसे चढ़ाएंगे? वही तो। फिर अजीब सी हरकतें, बाप रे बाप। तो बस जिंदगी में ना एक कानू की टेंशन है, भगवान जी उसको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, क्योंकि बच्चे का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा ना तो दीदी भी स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो दीदी के हाथ पैर काम नहीं करे, क्योंकि खाना पीना खाया नहीं जा रहा, तो टेंशन से जो है दीदी की भी दिक्कत बढ़ जा रही। फिर तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जो जहाँ रहे, यही कह सकते हैं। तो मैं करती हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि मेरे को लेट हो जाएगा, और दीदी को करने देती हूँ रेस्ट। दीदी तुम लेट जाओ, फिर आराम कर लो। आराम ही मेरे। गाइस अभी मैं आ गया हूँ अंदर, और आज ना मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। कुछ टाइम से रेखा की वीडियोस में गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। रेखा मायके क्यों रह रही है, अपने पति को छोड़ के आ गई है, अपने बच्चे को छोड़ के आ गई है, ये है सो है, बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं लोग। इससे मतलब क्या बताएं यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि एक औरत इतनी गंदी बीमारी से बाहर निकली है, उसके बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भाई वो अपने अपने मतलब खुशी से नहीं आ रखी है कि उसको मायके में रहना है, ससुराल छोड़ के, बीमार बच्चे को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के यहाँ पर रहना है। वो भाई वो खुशी से नहीं आ रखी है, उसकी मजबूरी है कि वो अपने बीमार बच्चे को और पति को छोड़ के आई है। क्योंकि आप सभी को पता है, हमने हर चीज़ दिखा रखी है आपको, रेखा से रिलेटेड चीज़ें सब पता है। रेखा को भाई कैंसर हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसका हमने इलाज करवाया। उसके बाद उसके बॉडी में इतनी कमज़ोरी है ना, बहुत ज़्यादा। वो हमको पता है कि रियलिटी क्या है, फिर भी आप लोग पता है ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मैंने पढ़े थे उसकी वीडियोस में कुछ ऐसे कमेंट्स कि तुम मायके में क्यों रह रहे हो, अपना घर छोड़ के मायके में आ गए हो, भाई ये है सो है, बहुत सारी ऐसी बातें लोग कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। प्लीज़ गाइज ऐसा मत सोचो। देखो वो मेरी बहन है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर मेरी बहन की जगह पे मेरा भाई बीमार पड़ता तो क्या मैं उसकी केयर नहीं करता क्या? तो मैं भी उसकी उतनी केयर करता। अगर वो कहीं बाहर जॉब कर रहा हो तो मैं उसको घर पे लेके आता। तो जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तो उस टाइम पे उसको अच्छा माहौल देना चाहिए। रेखा को उसके ससुराल में वो माहौल नहीं मिल पाता है जो उसको माहौल चाहिए। कानू बीमार है, मुझे पता है, उसकी भी केयर की ज़रूरत है। अब कानू यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे वंशु है, वंशु और कानू की बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है, तो इसलिए कानू यहाँ पे नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे कानू आएगा ना, वंशु की कानू की बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी। तो भाई रेखा की मजबूरी है, रेखा यहाँ पे मजबूरी की वजह से रह रही है। हम चाहते हैं कि रेखा को हर खुशी दें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसका जो दुख है उसको कम करने की कोशिश करें, और करते भी हैं। तो प्लीज़ ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। उसके लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे, पता नहीं कैसे नीच लोग हैं जो इस तरीके का बोलते हैं। मतलब किसी औरत का दुख नहीं दिखता है, पता नहीं यार। तो ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ के रेखा भी डिमोटिवेट हो जाती है, फिर बार बार फिर उसको ये लगता है कि वो यहाँ पर क्यों रह रही है। और हमको पता है ना, अगर वो अपने ससुराल जाएगी तो और बीमार पड़ेगी। पिछले 1.5 महीने से रेखा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उसके अंदर आ गई है। तो भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो हम दिखाते भी नहीं है, जो हम बताते भी नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है करके। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रेखा के लिए गंदे गंदे कमेंट मत करना। जो लोग भी रेखा के लिए गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो, क्योंकि आपके गंदे कमेंट की वजह से ना उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है। वो डिमोटिवेट होती है आपके बैड कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कमेंट करो, अच्छा लगेगा हमें भी। तो गंदे गंदे कमेंट मत करना, उसको मोटिवेट करो यार। हम लोग पता है रेखा को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, कैसी भी स्थिति हो हम उसको मोटिवेट ही करते हैं। हम चाहते हैं कि रेखा खुश रहे। गाइस जिस स्थिति से रेखा भी गुजर रही है ना भाई, वो हमको पता है कि कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए।
उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। तो प्लीज़ यार उसके लिए बैड कमेंट मत करो, पॉजिटिव कमेंट करो ताकि उसको भी मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बैड कमेंट मत करना आज के बाद रेखा के लिए। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।